तो जिन भी क्लास 9 क्या हाल चल है आप सबके एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या वैक्सीन क्या होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। एक लेक्चर 4 लूँगा, ठीक, लेक्चर 4 लूँगा, जहाँ पे मैं कंप्लीट इस चैप्टर का 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो उस क्लास को भी आप लोग देखना, ओके। एंड शेड्यूल के हिसाब से ही सारी क्लासेज हो रही है अब धीरे धीरे, तो बस आपको उसे करते हुए चलना है। तो आगे बढ़ते हम लोग फटाफट इस क्लास को ख़त्म करते हैं। 15 से 20 मिनट में इस क्लास को हम लोग ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग भी अभी थोड़ा मज़ा करते चलो। इस कारण से मैं 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा लोड भी ना पड़े, यानी कि बर्डन भी ना पड़े, एंड फिर उसके बाद चैप्टर भी फिनिश हो जाए अच्छे तरीके से, ओके। तो सबसे मेन चीज़ होता क्या है कि फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन होता क्या है। तो देखो, कोई भी चीज़ चीनी से, जैसे कि देखो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास मिल्क है, ठीक, मिल्क। अब मिल्क से हम दही जमा रहे हैं, दही यानी कि कर्ड। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, किण्वन का वहाँ पे हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ चेंज हो जा रहा है वहाँ पे एक तरह से, तो वो क्या हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। सिंपल सा है। अगर कोई चीज़, जैसे कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल वो चीनी से बनता है, शुगर से। तो शुगर से जब मिलकर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल, तो वो क्या हो गया, वो वहाँ पे किण्वन हो गया, यानी कि फर्मेंटेशन। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ डिफिनीशन अच्छे तरीके से। क्या है डिफिनीशन? फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कन्वर्ट शुगर्स इनटू एल्कोहल और एसिड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें खमीर जैसे सूक्ष्मजीव बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में शर्करा चीनी को एल्कोहल या अम्ल में बदल देता है। जहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, वही क्या कहला गया, जहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए विदाउट ऑक्सीजन का हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। समझ रहे हो? यानी कि जहाँ पे भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है एंड वहाँ पे कोई भी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? चेंज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है? तो जैसे कि क्या होता है, ईस्ट यानी ईस्ट और शुगर को मिलाकर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, एसिड बनता है, वहाँ पे हो गया। और ईस्ट से मिलाकर क्या बनता है, ब्रेड बनता है, दूध को मिलाकर दही बनता है, फिर इडली बनता है, डोसा बनता है, अल्कोहल बनता है। इन सारे चीज़ों को विदाउट ऑक्सीजन के रहते हुए, ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एंड वहाँ पे इन सारी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। जैसे दूध से दही में जमना, ईस्ट से ब्रेड में होना, फिर उसके बाद चीनी से क्या अल्कोहल में चेंज होना, वही क्या हो गया भाई, फर्मेंटेशन हो गया। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पॉस्चर ने की थी। कब की थी भाई? लुई पॉस्चर ने की थी। कब की थी? तो 1857, यानी कि 1857 में इसकी खोज हुई थी, ठीक। इतना क्या समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन से सबसे पहले हम लोग एक एंटीबायोटिक आपसे समझते हैं। एंटीबायोटिक होता क्या है? देखो, जैसे कि आपको बुखार होता है, ठीक, जैसे कि आपको फीवर होता है, ठीक, फीवर। तो फीवर में आपने डॉक्टर से सुना होगा एंटीबायोटिक खाने के लिए, एंटीबायोटिक दवा खाने के लिए, ठीक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? इसे हम लोग एंटीबायोटिक नॉर्मल अपने हिसाब से बोलते हैं। तो देखो, इसमें होता क्या है, यह एक कैप्सूल होता है, ठीक, साथ ही साथ इसका इंजेक्शन भी आता है। इसका उपयोग यह किससे बनता है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। यह जो भी क्या करता है, जो भी अगर बीमारी पैदा करने वाला क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको ये नष्ट करता है। कौन करता है? तो एंटीबायोटिक जो है वो नष्ट कर देता है।
अगर आपका बुखार हो रहा है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक जो है वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ रहे हो या इतना समझ में आ गया? एंड इस प्रकार के, इस टाइप के क्या औषधि यानी कि दवा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के इसे हम लोग कहेंगे। इतना समझ लो। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से भाई? तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन, ये सी है, सी, टेट्रासाइक्लिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन। और थर्ड क्या है, थर्ड है अपना भाई, थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। पहला क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों क्या क्या है, ये तीनों एंटीबायोटिक है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हमें क्या होती है, बीमारी होती है, तो उसको ये खत्म करते हैं, किल करते हैं। कौन करता है? तो एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं मेन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। अगर आप कोई एंटीबायोटिक दवा ढूंढना, ठीक, उसमें देखना है इन नाम दिया रहेगा, ये नाम उसमें दिया रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन क्या होता है, ये क्या होता है? तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोग्रेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट बी यूज्ड बाय प्लांट्स। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदला जाता है जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। देखो जब हम भाई कोई एक एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन एक का कोई एक चेंज करके एक ऐसा गैस बनाया जाता है, एक ऐसा रूप चेंज किया जाता है, फेस उसका किया जाता है जो कि वो प्लांट्स के लिए और क्रॉप्स के लिए यूजफुल होते हैं। समझ में आया नहीं ना? तो देखो क्या होता है, जैसे कि आपके पास जैसे हमारी बॉडी को धूप चाहिए होता है, ठीक, धूप। तो इससे क्या होता, क्या है, पहले हमारे पास लाइट्स आता है, उस लाइट्स को चेंज करके हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है ना, वो लाइट्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। वैसे ही सेम चीज़ जो एटमॉस्फेरिक क्या है, एटमॉस्फेरिक जो कि नाइट्रोजन्स है उनको चेंज किया जाता है, जो कि नीचे अपने आते आते चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी के लिए, सॉरी प्लांट्स के रूट्स के लिए वो यूजफुल होता है। एंड वो रूट्स क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूट्स बन जाता है। समझ रहे हो? इससे क्या होता है, इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ता है, जो फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनकी वृद्धि होती है क्रॉप्स में। तो मैंने बताया जैसे ये प्लांट्स और क्रॉप्स में यूज आता है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सर्गेई विनोग्रादस्की ने की थी, ठीक, सर्गेई विनोग्रादस्की ने की थी इसकी खोज। ओके, अब देखो होता क्या है नाइट्रोजन साइकिल। अब आपसे मैं बता दिया कि भाई नाइट्रोजन एक सर्कल होता है जिससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी उर्वरता है वो चेंज होती रहती है। बट इसका प्रोसेस होता क्या है, क्या इसका प्रोसेस कुछ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? तो भाई हाँ, एक होता है। जैसे कि ये हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे बनता है भाई? जितने भी वाटर्स होते हैं, जितने भी बारिश होता है, बारिश का पानी होता है, कुछ उसके जो ऑक्सीजन्स होते हैं उनको मिलाकर एक बनता है नाइट्रोजन, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब उससे बनता क्या है वायुमंडलीय नाइट्रोजन और जो होता है वो जीवाणु यानी कि क्या होता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किया जाता है। फिर उसके बाद एक एक बैक्टीरिया द्वारा एक फिक्स नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल यानी कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, फिर उससे बनता है। एंड फिर उससे क्या बनता है भाई,
उससे बनता है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। यानी कि जितने भी माइक्रो बैक्टीरिया जितने भी है बैक्टीरिया के कंपाउंड्स नाइट्रोजन होते हैं उनको एक गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाता है। सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है। एक लाइट फिक्सेस नाइट्रोजन बनता है, फिर उसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सोइल, एंड इस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सोइल से पौधों द्वारा अवशोषण यानी कि अपटेक बाय प्लांट्स होता है, एंड फिर उससे क्या बनता है एनिमल ईट प्लांट्स यानी कि जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, एंड फिर उसके बाद नाइट्रोजियस वेस्ट फ्रॉम एक्सर्शन ऑफ डेथ यानी कि उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। इतना। अब देखो, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कैसे, नाइट्रोजन साइकिल होता है वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपके पास एक लोहा है, ठीक, आयरन है, ठीक। आयरन का ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। पहले देखो, आपके पास एक कुल्हाड़ी है, ठीक, होए। अब ये खराब हो गया, फिर इसको हम लोग आयरन में कन्वर्ट कराए, फिर उसके बाद हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर इसको होए में ही कन्वर्ट करा लेते हैं। पहले आपके पास होए था, ये आपका खराब हो गया, फिर इसको हम लोग आयरन में कन्वर्ट किए, फिर वही चीज़ आयरन को हम लोग एक होए का आवश्यकता था क्योंकि वो खराब हो गया, तो फिर उसको हम लोग एक फिर होए बनवा ली। सेम प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल में। पहले वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कई सारे प्रोसेस को कवर करते हुए फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन तक यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तक जाता है। यही क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आया। फिर प्रिजर्वेटिव क्या होता है यानी कि परिरक्षक क्या होता है, प्रतिरक्षक क्या होता है, आपके माइंड में होगा प्रतिरक्षक, सॉरी यहाँ पे परिरक्षक होना चाहिए था, ठीक। देखो, बहुत सारी चीजें जहां पे हम लोग देखो, प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस विच आर एडेड टू फूड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रतिरक्षक वे पादप होते हैं जिन्हें भोजन पदार्थों में मिलाया जाता है ताकि सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले खराब होने वाले जो होते हैं उसे बचाया जा सकता है। जैसे कि आप देखोगे वहाँ पे हमारे घर पे, अपने घर पे बहुत ही ध्यान देकर या इस क्लास को देखना है। जैसे कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज बहुत ही ध्यान देकर देखते हो, जवाब भी देते हो, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हुए करना है। जैसे कि आपके घर में भाई सब्जी होती है, ठीक, बनी हुई भाई, वैसे भी वेजिटेबल्स भी हो गया, तो सब्जी जो होता है वो खराब हो जाता है। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो खराब हो जाता है, तो उसे हम लोग करते क्या है, उसे हम लोग ठंडे जगह पे रखते हैं, ठंडे जगह यानी कि हम लोग फ्रिज में उसे रखते हैं। कहाँ पे, फ्रिज में, ठीक। तो सेम प्रोसेस होता क्या है, जब सब्जी जब हमारा खराब होने वाला है तो इसे हम लोग ठंडे जगह पे रखते हैं, फ्रिज में। तो वैसे ही सेम चीज़ बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे होते हैं क्या, स्पॉइलेज होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, ठीक। सब्सटेंस ऐसे हो रहते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है। अब हर चीज़ को फ्रिज में रखना या गर्म जगह पे रखना तो सेफ नहीं है, क्योंकि अब देखो, जैसे आपने अचार खाया होगा, बिहारी लोग बहुत खाता है भाई, अचार खाया होगा। अब इस अचार को हम क्या फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्या हम ऐसे रख सकते हैं, नहीं। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ डालते हैं जिससे ये अचार हमारा खराब नहीं होता है। तो उसमें हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग प्रिजर्वेशन बाई साल्ट यानी कि हम लोग पहले नमक द्वारा परिरक्षण करते हैं। जैसे कि हम लोग मीट और फिश को, जैसे कच्चे मीट और फिश रहते हैं, ठीक, कच्चे रहते हैं मीट और फिश, ठीक, उनको हम लोग उनमें नमक मिलाया जाता है, नमक मिलाते हैं ना, साल्ट। तो वो क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि जो साल्ट होता है ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है, किल करता है। आप देखे होगे आम, आंवला और इमली, ठीक, इनका अचार देखे होगे या ऐसे भी देखे होगे, उनमें भी साल्ट मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो मतलब ऐसे नहीं, कच्चे आम वगैरह में, तो क्यों, क्योंकि वो जो साल्ट होता है जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खराब कर देता है इन सारे क्या, इन सारे सब्सटेंस को वो क्या करता है, खत्म कर देता है। साल्ट जो है वो खत्म कर देता है, इसलिए हम लोग उसमें नमक मिलाते हैं जिसे हम लोग प्रिजर्वेशन बाई साल्ट कहते हैं, यानी कि नमक द्वारा परिरक्षण। अब उसके बाद आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे, जैसे कि जैम हो गया, ठीक, जैम हो गया,
फिर जेली हो गया, ठीक, जेली हो गया, फिर स्क्वैच हो गया। इन सारी चीज़ों को देखे होगे, उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? शुगर। शुगर क्या करता है? उन जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उन्हें खत्म कर देता है। अब ये सारी चीज़ें खराब कैसे होती है? जैम, जेली, स्क्वैच, इन सारी चीज़ें खराब क्यों होती है? क्योंकि इनमें जब नमी की कमी रहती है, यानी कि जितने भी ये थोड़ा इन्हें पानी की आवश्यकता होती है जी। देखो, इन्हें जब पानी ज़्यादा रखा जाएगा तो ये क्या होगा? खराब हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, जो कि चीनी के प्रयोग से क्या होता है, शुगर के यूज से जो वाटर्स होते हैं वो कम होता है, वाटर्स इसमें कम हो जाते हैं, इस कारण से इसमें शुगर मिलाया जाता है। इतना समझ में आया? ये जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन सारे सब्सटेंस को खराब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन बाई शुगर, यानी कि चीनी द्वारा परिरक्षण कहा जाता है। नमक द्वारा कैसे होता है? नमक का उपयोग जो कि इन चीज़ों में होता है, यह क्या होता है कि बहुत टाइम से, ये बहुत पहले से ही चलते हुए रहे, ये बहुत पहले से ये प्रोसेस होते हुए चल रहा है, जिसे हम लोग करते आते हैं लगातार, ठीक। यह क्या करता है? मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। आप देखे होंगे अपने घर पे बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसे होता है। इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी वृद्धि जो होती है उनमें ये रोकता है। उसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, इसमें क्या होता है? अचार, अचार जो कि मैंने बताया, अचार, इसमें तेल डाला जाता है ना, तेल डाला जाता है, ज़्यादा डाला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। इसमें क्या होता है? जीवाणु जब तेल डाला जाएगा, तेल और सिरका, तो इसमें जीवाणु जो है यानी कि बैक्टीरिया, वो जीवित नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, ठीक, डेड हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो वेजिटेबल्स में होता है, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्या? वेजिटेबल्स में होता है। दूसरा क्या होता है? फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। तीसरा कहाँ होता है? फिश में होता है। और उसके बाद फोर्थ कहाँ पे होता है? मीट्स वगैरह में होता है, ठीक। इन सारे चीज़ों में होता है, यानी कि इसमें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सब्सटेंस में तेल एवं सिरके का यूज होता है। इतना क्या समझ में आया भाई? मुझे आप कमेंट में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक रहा है? क्या मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है क्लासेस करने में? मज़ा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, और भी अच्छे तरीके से करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप सबको, ठीक। अब उसके बाद प्रतिरक्षक क्या होता है ये मैंने बता दिया। अरे यार, तो देखो, इसमें एक चीज़ और चीज़ है। क्या होता है? क्या होता है? एक पौष्टिकरण, ठीक, एक पौष्टिकरण होता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको मैं यहाँ पे स्लाइड से ऐड करके आपको बता रहा हूँ, ओके। सो एक है पॉस्चराइजेशन, ठीक। पॉस्चराइजेशन यानी कि पौष्टिकरण, ये होता क्या है भाई? पॉस्चराइजेशन यानी कि पौष्टिकरण होता क्या है? सो देखो, आप अपने घर पे दूध को गर्म करते हुए देखे होगे, मिल्क को, ठीक। तो वो होता क्या है? वो गर्म क्यों किया जाता है? तो वो गर्म किया जाता है वहाँ पे भी क्यों किया जाता है? तो वहाँ पे हम लोग करते हैं भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए, किल करने के लिए, खत्म करने के लिए, ओके, किल करने के लिए। तो देखो, डिफिनीशन को समझते हैं पहले। पॉस्चराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन कूल्ड क्विकली टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि पौष्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निश्चित समय तापमान तक थोड़े समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर जल्दी ठंडा कर दिया जाता है ताकि हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। आप भाई, आप सुधा सुधा और अमूल अमूल मिल्क देखे होगे उसके पैकेट्स को। वो ऐसे क्यों किया जाता है? उसमें भी पौष्टिकरण यानी कि पॉस्चराइजेशन किया जाता है, जिससे होता क्या है, जितने भी हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, उन्हें नष्ट करके वो हमारे लिए सप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। बट कैसे? हाउ? सो देखो, होता क्या है, मेनली मिल्क का यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जिक्र करते हैं, जेनवी में भी मिल्क से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सो देखो, जो मिल्क होता है, मिल्क
जो मिल्क होता है, मिल्क को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग उसे जल्दी से कूल करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं। ठीक, ऐसे करने से क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक खत्म हो जाएंगे। अब खत्म कैसे होंगे? जैसे देखो, अभी आपके पास होता है क्या है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है ना कि वो हर जगह पाए जाते हैं, ठंड में, गर्म में, कितना भी दिक्कत हो पाए जाते हैं। तो इसे 70 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, उसे चकमा देने के लिए। अब कैसे भाई? सो देखो, 15 से 30 सेकेंड तक उसे गर्म किया जाता है, फिर उससे एहसास होता है कि अब हमें गर्म में रहना है। गर्म होता क्या है कि 15 से 30 सेकेंड तक हम लोग उसे इसलिए गर्म करते हैं, 15 से 30 सेकेंड तक उसे एक चकमा देने के लिए, चकमा देने के लिए। अब कैसे भाई? अब उसे भाई जब गर्म करेंगे कुछ टाइम तक, तो उसे लगेगा कि भाई अब हमें गर्म होना है। ठीक, गर्म होना है, तो वो हर जगह जब पाए जाते हैं तो उसे अपने हिसाब से वो एक ठीक हो जाएगा कि भाई अब गर्म इलाका में हमें रहना है, गर्म इलाका में। तो जब वो इस हिसाब से रह जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, तब उसे एहसास हो जाता है कि अब हमें गर्म रहना है, गर्म इलाका में रहना है। फिर उसके बाद फटाफट उसे हम लोग ठंड इलाका में हम लोग भेज देते हैं, जिससे वो चकमा खाकर वो खत्म हो जाते हैं। चकमा खाकर वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है वो। यानी कि जब आपको धूप में रहना होता है तो आप उस हिसाब से अपने बॉडी को कर लेते हो कि भाई अब हमें धूप में रहना है, तो उस हिसाब से अपने बॉडी को कर लेते हो। एंड उसी टाइम हम लोग कहीं आपको बहुत ठंडे जगह पे आपको रख दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पे मर नहीं जाओगे? मर नहीं जाओगे, यानी कि ख़त्म नहीं हो जाओगे आप? सेम चीज़ वहाँ पे भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो इन प्रोसेस के साथ वहाँ पे होता है, जिसे हम लोग प्रिजर्वेशन यानी कि पौष्टिकरण कहते हैं। क्या इतना आप सबको समझ में आया? अब आपके माइंड में ये चीज़ होगा कि भैया जो अब आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा है, तो मुझे आप ये भी बता दो कि जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक में, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होते हैं? तो हमारे वायुमंडल में 78% क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन गैस रहता है हमारे वायुमंडल में 78%। बाकी 12% में 22% में बाकी सारे गैसेस वहाँ पे क्या रहते हैं। ठीक, क्या क्लास आपको इतना समझ में आया? अब बाकी नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग इन सारे टॉपिक, जितने टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं भाई, उन टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में उन टॉपिक के टॉप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो। तो हम लोग मिलते हैं अब कब? लेक्चर 4 यानी कि टॉप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। बाय बाय एवरीवन।